तो दोस्तों आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि आप छोटे बच्चों को फ्रैक्शन कैसे पढ़ाएंगे। ये भिन्न का जो नॉलेज है, ये भिन्न का जो ज्ञान है, आखिर आप उन्हें कैसे देंगे। वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो यहाँ पर हम आपको किसी हम ठोस वस्तु को यूज़ में ला करके, प्रयोग में ला करके, सॉलिड किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ में ला करके आपको हम बताएंगे कि फ्रैक्शन का नॉलेज आप उन बच्चों को कैसे दे सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है और हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी इसी नाम से है, उससे भी आप ज़रूर जुड़िएगा। यहाँ पर शुरू करते हैं फ्रैक्शन को लेकर के। सबसे पहले ये बात आपको जानने की ज़रूरत है। ये बात आप बच्चों को पहले से ही नहीं बताओगे क्योंकि वो नहीं जानते कि अ डिवीज़न ऑफ अ नंबर इज़ नोन एज फ्रैक्शन। उन्हें नहीं पता होता, ये आपको जानने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा किसी संख्या का विभाजन जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं, फ्रैक्शन कह देते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी नंबर है, ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पर आपसे बोला कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 4, ठीक है, और इसी को अगर हमने डिवीज़न इसका कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, 4 को मान लीजिए कि हमने 2 भागों में बांट दिया। पूरा 4 था, 2 भागों में बांट दिया तो आपका 2 और 2 आपको अलग अलग देखने को मिल गए, ठीक है। यहाँ पर अगला आपसे क्या कहते हैं इस पॉइंट में, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। मतलब पूरे ये होल था और इसी का एक पार्ट जो है वो क्या होता है, वो फ्रैक्शन होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ अ होल, ये पार्ट है किसका, होल का, यानी इस पूरे का पार्ट आपका क्या होता है, ये 2 होता है, ठीक है। जब हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, इसे हम लोग न्यूमरेटर बोल देते हैं। और जो नीचे वाला हमें देखने को मिलेगा वो क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और आपको कुछ और बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जरा गौर करिएगा, जब हम बात करते हैं आपके, अब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आप कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल सा है। आप यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब वो 2 एग्जाम्पल आखिर आपके कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, वो 2 एग्जाम्पल आखिर कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें आप क्या क्या ले सकते हो, जैसे मैंने कहा रोटी का, आप रोटी पूरी ले लो, ठीक है। मैंने कहा एक रोटी कुछ इस तरीके से होती है, आप इसे ब्रेड बोलो, बच्चों को रोटी भी कह देते हो आप ऐसे में कि ये रोटी है, या फिर आप इसे ये कह दीजिए कि ये क्या है, आपका पिज्ज़ा है, ठीक है। बच्चे रोटी भी जानते हैं, पिज्ज़ा भी जानते हैं। अब आप उनसे बोलो कि इसी रोटी को हम क्या करें, हाफ कर दें, बीच से इसे डिवाइड कर दें, ठीक है। हम क्या करें, इसे बीच से डिवाइड कर दें। पहले एक पूरी की पूरी रोटी थी, अब हमने क्या किया, इसी रोटी के कितने पार्ट कर दिए, 2 भाग कर दिए। पहले पूरी रोटी थी, इसी के अब हमने कितने भाग कर दिए, 2 भाग कर दिए। तो ये 1/2 क्या कहलाता है, इसी को हम फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिखते हैं। मतलब कहने का ये है कि हमने 2 इक्वल पार्ट्स में उस रोटी को डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हम चाहें तो इसके 4 भाग भी कर सकते हैं। आप इसे एक कागज़, गोल कागज़ लेकर के, मतलब एक छोटा TLM के तौर पर तो भी बता सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसे 4 भागों में बांट दिया। एक टुकड़ा यहाँ पर एक हिस्सा हो गया, एक B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, D यहाँ पर, ये चारों हिस्से आपको देखने को मिल गए, ठीक है। तो आप रोटी या पिज्ज़ा का एग्जाम्पल दे करके उन्हें ये चीज़ बता सकते हैं। अब देखिए जो काम की चीज़ आती है वो यहाँ से आती है। जब हम बात करते हैं आपके कुछ वर्कशीट को लेकर के या वर्कबुक को लेकर के जो हमने तैयार की हुई है, और ऐसे में इसकी सहायता से आप कैसे बच्चों को बताएंगे कि आखिर फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से जब हम शुरुआत करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करें तो 3rd क्लास में आप देखोगे तो KVS वाले उस पर दिया हुआ है, 3rd क्लासेस की शुरुआत होती है NCERT की। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने जो लिख रखा है आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है कि टिक द फिगर्स विच आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। मतलब आपको टिक करना है उस फिगर के नीचे जो कि इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। ये चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज दूंगा। यही सारे तरीके हैं कि बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। जैसे बादल प्रकार का मैंने बनाया हुआ है, ये कुछ यहाँ पर भी बादल प्रकार का मैंने बना दिया है कि उन्हें अच्छी तरीके से चीज़ों को उनका इंटरेस्ट बना रहे, उनकी रुचि बनी रहे, ठीक है। अब यहाँ पर टिक करना है जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, ये आपका ट्रायंगल, उन्हें नहीं पता कि ट्रायंगल है कि क्या है, वो छोड़ दीजिए कि वो ट्रायंगल जानते हैं कि नहीं, बट उन्हें लगेगा ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, मतलब ये डिवाइडेड नहीं है। तो आप यहाँ पर गलत वाला निशान लगा दोगे कि ये उसका डिवाइडेड पार्ट नहीं है इक्वली। फिर इसकी बात करें, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये बड़ा दिख रहा है आपको, ये छोटा दिख रहा है, ये और छोटा दिख रहा है, तो ये भी मतलब इक्वली डिवाइडेड नहीं है। फिर बात आती है यहाँ पर जब एक वर्ग या स्क्वायर की बात करते हैं, ये पार्ट, ये पार्ट, ये और ये बिल्कुल इक्वली आपको डिवाइडेड दिख रहा है,
तो यहाँ पर हम सही का निशान लगा देंगे। यहाँ पर आप देखोगे जब हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल में क्या होता है आपका, ट्रायंगल में बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है कि आमने सामने की भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। ये पार्ट इक्वल दिख रहा है, ये और ये इक्वल दिख रहा है, मतलब सभी आपस में तो बराबर नहीं है। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें, ये पार्ट यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये आपको इक्वल दिखेगा, ऐसे ही यहाँ पर भी ये इक्वल आपको दिखेगा जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ये चीज़ हो गई कि फिगर में। अब ये क्या है, थोड़ा सा हम अभी पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पृष्ठभूमि बना रहे हैं। फिर मैंने अब अगला सवाल बच्चों को दिया, क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है कि शेड द गिवन फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पर आप शेड करिए इन फ्रैक्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने लिख दिया 1/2, चूँकि बच्चों को मैं 1/2 के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। वो सबसे बढ़िया तरीका है जो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर कुछ ठोस जो ऑब्जेक्ट हैं, कुछ आपके TLM प्रकार की चीज़ों को, उनको लेकर के अभी मैं आपको बताऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, 1/2 सिंपल सा इन्होंने कहा शेड द फ्रैक्शन, मतलब टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने हैं, 1 और 2 दोनों दिख रहे हैं आपको, और इसका 1 पार्ट जो है वो शेड करना है। दैट मीन्स आपका जो शेडेड पार्ट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, या फिर नीचे वाला कर दीजिए या फिर एक ऊपर वाला। दैट मीन्स 1/2 हमारा हमें देखने को मिल जाएगा। सेकंड पर आते हैं, दूसरे में लिखा है 2/8। ध्यान दीजिएगा कितना लिखा है, 2/8, मतलब मैंने आपको बोला था ना कि नीचे वाला होल होता है, WHOLE, मतलब पूरा। तो 8 पार्ट्स में है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके 8 पार्ट्स में है। इनमें 2 पार्ट्स आपका जो है वो शेडेड है, मतलब कोई भी 2 पार्ट हम इसमें क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे, ठीक है। ये बच्चों से आपको करवाना है ऐसे में। नेक्स्ट में जैसे उन्होंने बोला 5/8 आप टोटल देखोगे, टोटल 8 है इसमें, इनमें कहीं भी आपको जो है 5 वाले में शेड कर देना है, 1 2 3 4 और हमने 5 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन शेडेड या अनशेडेड आपसे अगर पूछता है कि बेटा इनमें से अनशेडेड जो शेडेड नहीं है उनका पार्ट क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल सा है, 1 2 3, तो 3/8 क्या हो जाएगा, जो कि नॉन शेडेड है या अनशेडेड है, जो शेडेड नहीं है। बाकी 1 2 3 4 5/8 कितना हो गया, ये शेडेड पार्ट हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं और इसमें कुछ इस तरीके के अब क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें लिखा है राइट द फ्रैक्शन शोन बाय द शेडेड पार्ट्स। अब हमने शेडेड पार्ट दे दिया और फिर अब हम बच्चों से कह रहे हैं कि इनमें आप बताइए कि कौन सा आपका जो है फ्रैक्शन लिखा जाएगा या फ्रैक्शन क्या होगा। तो बच्चे इसको काउंट करेंगे, इस सर्कल में काउंट करेंगे कि 1 2 3 4, यानी कि नीचे जो हमारा देखने को मिलेगा वो होगा 4, ये कंफर्म है। शेडेड पार्ट में 1 2 3 कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहीं से आप धीरे धीरे उन्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बताते चलेंगे, अंश और हर के बारे में बताते चलेंगे। ये बात हो गई। फिर उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, चलिए इसमें शेडेड मैंने दिया नहीं हुआ था, एक इसमें शेडेड ये कर लेते हैं। तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि नीचे आपका 5 आ गया, ऊपर कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब नीचे जो हमें देखने को मिलेगा वो 9 हो जाएगा, ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6/9, ये क्या हो जाएगा शेडेड और फिर होल जो पार्ट होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ बच्चों को इस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ईच कलर इन रेनबो। ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि वो रेनबो के बारे में जानते हैं, अच्छे तरीके से उन्होंने सुना हुआ है, तो रेनबो में उनको पता है कि 7 कलर 7 कलर्स आर देयर, ओके, ये उन्हें पता है। अब ये कहना है कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ईच कलर, यानी कि 7 कलर हैं तो सभी का फ्रैक्शन 1 होगा, सिंपली वो 1 में डिवाइड होंगे। दैट मीन्स आपका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, 1/7। कोई इशू तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, What fraction of our national flag is white? अगर मैं बात करूँ, हमारे नेशनल ट्राई कलर होता है, ये बच्चों को आप बच्चे जानते हैं, 3rd क्लास में है, उन्हें पता है। जब हम तिरंगे की बात करते हैं तो व्हाइट कलर का फ्रैक्शन कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है व्हाइट कलर आपका केसरिया और हरा आप अलग अलग कर देते हो, ठीक है, 3 कलर होते हैं, ये बात आपको पता है। तो व्हाइट का फ्रैक्शन तो एक ही होगा ना, बाकी 2 तो आपके दूसरे कलर हो गए, तो 1/3 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कि इन द वर्ड इंटरव्यू विच फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ई। लेटर ई के द्वारा इसमें से फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा।
तो यहाँ पर आप देखोगे टोटल कितने आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये चीज़ कंफर्म है कि नीचे जो है वो 9 होगी, मतलब ये वाला और ये वाला, सी और डी तो गलत हो गए, फिर हमारा बचा ए और बी। अब ई लेटर के बारे में देखेंगे तो ई यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, यानी 2/9 आपका जो है यहाँ से फ्रैक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किस तरीके से आप बच्चों को चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण वर्कशीट, ये जो इस समय आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वर्कशीट वाली चीज़ें हैं बताने। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम आते हैं एक ऐसी शानदार चीज़ पर जिसमें हम किसी न किसी ठोस ऑब्जेक्ट को अपने यूज़ में लेकर के आएंगे। और यहाँ पर ठोस ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे, मैंगोज़ की जगह हमारे यहाँ पर बेर जो है वो रखे हुए हैं। आप यहाँ पर जब हम बात करते हैं चौक को लेकर के, उनके आप पार्ट्स को यूज़ में अपने ला सकते हैं, या फिर हम कंकड़ पत्थर को लेकर के बात करें उन्हें आप अपने यूज़ में ला सकते हैं फ्रैक्शन को बताने के लिए। यहाँ पर अब जो सवाल लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, कहते हैं कि हाउ मेनी, ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं कि हाउ मेनी मैंगोज़ विल मेक 2/3 ऑफ 12 मैंगोज़। ये पूछा जा रहा है 2/3 नहीं 2/4 कर लीजिएगा इसे। ठीक है, यहाँ पर 2/4 लिखा हुआ है। मतलब कहने का ये है कुल मिला करके कि इस 12 का 2/4 हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा है। आप इन बेर को सब बच्चों के सामने रखेंगे, मतलब आपके पास जो भी है वो आप रखेंगे। करना ये है कि ये जो 12 लिखा हुआ है इसको हम 4 भागों में अलग अलग डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, इसी 12 को 4 भागों में, टोटल इनकी संख्या कितनी है आपकी 12 बेर हैं यहाँ पे। अब इन्हें क्या करना है, 4 अलग अलग भागों में रखना है। सीधा सा है, 1 2 3 आपका यहाँ पे बनेगा इस तरीके से कुछ। ठीक है, 1 2 3 की बात करें तो 3 हमारा कुछ यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, 3 यहाँ पे बनेगा और 3 हमारा यहाँ पे बनेगा। ये आप देखोगे तो 3 3 3 3 करके आपके 4 भाग में डिवाइड हो गए। चूँकि मैंने आपको बताया है 2/4 आपको निकालना है। ठीक है, अब करना क्या है, इन्होंने बोला 2/4, 4 भागों में तो अलग अलग 12 को आपने कर दिया, उसका 2 हिस्सा पूरी तरीके से अलग कर देना है। ठीक है, 2 हिस्सा मतलब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर था वो 2 हिस्सा, तो इस वाले 3 को एक हिस्सा मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे ये हिस्सा यहाँ से हटा दिया, और ये वाला 2 हिस्सा हटाना था, 2/4 चूँकि लिखा हुआ था तो 2 हिस्से हमने हटा दिए। कितने बचे अब यहाँ पे, इनको काउंट करवाएंगे स्टूडेंट्स से जो भी बच्चे हैं वहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने बचे, 6 बचे। आप जब इसको यहाँ पर काउंट करेंगे तो वैसे भी कितना होता है, ये 4 ते 12 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 12 दूना 24 या 4 6 24, 6 आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल जैसे यहाँ पर बेर हमारे 6 बचे। यहीं पर मान लीजिए ऐसे ही अब इस 12 का हमें 3/4 निकालना है। ठीक है, कितना, 3/4 निकालना है। तो कुछ नहीं, 4 के नीचे अभी भी दिया हुआ है तो इनके आपके 3-3 हिस्से हो जाएंगे, वही बिल्कुल वैसे ही हमने 3-3 हिस्से इनके कर दिए। लेकिन ऊपर कह रहे हैं कि 3 हिस्सों को आपको अलग कर देना है, तो 3 यहाँ से अलग हुए, 3 यहाँ से अलग हुए और 3 हमने यहाँ से अलग कर लिए। अब इन्हें हम स्टूडेंट्स को काउंट करवा देंगे। ये वाला 3 आपका छूटा हुआ है, अब इनको हम काउंट करवा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप देखोगे तो 12 तेई 36 होता है, 4 9 36 या फिर 4 तेई 12 कर दीजिए, 3 त्रिक 9। आपका आंसर कितना देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर आंसर जो है वो आपको 9 ही देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी तरीका था जब हम बात करते हैं इन बेरों को लेकर के किस तरीके से आप यहाँ पर उनको बच्चों को फ्रैक्शन का ज्ञान, भिन्न का ज्ञान दे सकते हैं, बता सकते हैं। ओवरऑल जब हम बात करते हैं वर्कशीट जो मैंने बताई, कुछ डायग्राम्स चित्रों की सहायता से जो मैंने आपको जानकारी दी, और यहाँ पर जो लास्ट में हमने किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को TLM की प्रकार से यूज़ करके जो चीज़ें मैंने आपको बताई, उम्मीद है कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किन्हीं और टॉपिक पर अगर आपको ऐसे ही डेमो टीचिंग या वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करिएगा। किसी सब्जेक्ट को लेकर के अगर दिक्कत है, समस्या है तो भी मेंशन ज़रूर करिएगा। किन्हीं वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ता है, चीज़ों को ऐसे में लिखना पड़ता है, मेहनत करनी होती है उसमें, तो ऐसे में वीडियो को शेयर आप ज़रूर कर दिया करें अपने दोस्तों, सहपाठियों के साथ में जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।